देखिए गलत बात है, ये हमारा इस्लाम नहीं कहलाता है। और वो मुस्लिम लड़की अगर ऐसा कहा है तो गलत है। बाबा की सरकार है, तुम कोई भी हो, चाहे कम उम्र के हो या अधिक उम्र के हो, प्रसाद सबको मिलेगा। समाज का परिवर्तन चल रहा है, भारतीय संस्कृति और उसके परंपरा का हत्या कर रही है। अरे देखो, बॉर्डरों पे तनाव है, समाज में तनाव है, हिंदुइज्म खतरे में है, या देश के किसी हिस्से में चुनाव है क्या? मुस्लिम होने के नाते तो उसने तभी तो कहा। ये टेम्परेचर नापते हैं पूरे देश का। चलिए वो बच्ची है, उसने कह दिया, शायद वो हमारे सामने होती तो हम खुद ही कर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। गाजियाबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। और यही नहीं, गाय को खाने के पक्ष में अपना बयान देती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान जो लोग आसपास के होते हैं उसकी पिटाई कर देते हैं। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद जनता तमाम तरह की राय दे रही है। कोई इसके समर्थन में बयान दे रहा है, कोई इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन जनता की क्या इस पर राय है, उसको जानने के लिए हम आ चुके हैं लखनऊ हजरतगंज में, और जनता से जानेंगे कि आखिरकार इस पर उनकी क्या कुछ राय है। इनसे जानेंगे क्या आपने ये वीडियो देखा जिसमें मुस्लिम महिला कह रही है, वो नाबालिग लड़की है, वो कह रही है कि बीफ खाना और सही है, और इसके साथ साथ योगी को गाली दे रही है। देखिए गलत बात है, ये हमारा इस्लाम नहीं कहलाता है। और वो मुस्लिम लड़की अगर ऐसा कहा है तो गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। तमाम भाई साहब हमारे घटनाएं गिना रहे थे कि फलानी जगह हुआ, ढेकानी जगह हुआ। आप हमको दो उदाहरण बता दीजिए। संभल हुआ, किसकी देन है? समाजवादी पार्टी की। बरेली हुआ, किसकी देन है? समाजवादी पार्टी की। राणा सांगा पर जो है रामलाल सुमन ने अभद्र टिप्पणी की, एक महान पुरुष थे, वो समाजवादी पार्टी की हैं। औरंगजेब की चर्चा अब्बू आजमी ने किया, वो समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये कांग्रेस और समाजवादी तो गठबंधन में है। और लाल कांपी लेके माननीय राहुल गांधी पूरे देश में दिखाते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और एक सीट थे, 6 सीटें आपने पाई। और जो है 5 सीटें समाजवादी की थी, उन्होंने 37 सीटें पाई। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग विपक्ष के लोग क्या कर रहे? क्यों नहीं रोड पे उतर रहे? लेकिन किसी लड़की को मारना सही है? उसके घर में जाके दंगे फसाद और उसके घर में तोड़फोड़ करना क्या सही है? ये इसकी घोर निंदा है और कानून का किसी का सहारा लेना चाहिए। एक चीज़ हम आपको पत्रकार महोदया बता दें, विपक्ष के पास भी कुछ कोई मुद्दा नहीं है। केवल मुसलमान कराना है, अनुसूचित जाति मुसलमान कराना है, यही इन लोगों का काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर चल भी रही है। और कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह सकते हैं। ये विपक्ष के लोग आंखें के अंधे, मुंह के गूंगे, कानों के बहरे, कोई रोड पे नहीं उतर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। केवल सरकार को गुमराह करने का इन लोगों का काम है, सरकार पर गलत लांछन लगाने का काम है। एक मिनट और रह गया। 14, 17, 19, 22, 24 सब सपा कांग्रेस का ठगबंधन में ही जा रहा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? परिवार का जो संस्कार अगर सही रहता तो इस तरह से बच्ची नहीं करती। और सरकार पर भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से बच्ची कैसे कर दी। कोई कहा है या नहीं कहा है, बच्चा तो बच्चा होता है। देश का संस्कार में भारत की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, वो स्कूल हो चाहे जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, इसी से लोग डरते थे। ये खुद ख़त्म कर रहे हैं लोग। तो अब सब लोग अपने तरह से मनमाना हो जा रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे सयाना हो। सयाना बच्चे में तो हम लोग कोई अंतर नहीं है, लेकिन संस्कार अभी सही नहीं, ना देश का ना उनका। बिल्कुल, अभी तक आपने देखा मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पे हमको देखने को मिली है। कोई उसके समर्थन में है तो कोई इसके खिलाफ भी है। इनसे जानेंगे कि आपने जो वीडियो देखा था, एक नाबालिग लड़की है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टकला, तमाम तरह की भद्दी भद्दी गालियां देती है और उसके बाद उसकी पिटाई वहां कर दी जाती है कुछ हिंदू दलों की, और वो मामला उसके घर तक पहुंच जाता है। नहीं, नाबालिग आप किस आधार पे उसको कह रहे हैं? क्योंकि वो 17 से 18 साल 17 से 18 साल की एज में नाबालिग अब तो इस देश में कोई है ही नहीं। इस देश में 10 साल के बाद कोई नाबालिग बच्चा बचे नहीं। जो व्यक्ति ऐसे कटु वचन, ऐसे समाज विरोधी, ध्वंस विरोधी, उसके हम वीडियो कई बार उसके देखे हैं। शायद वो हमारे सामने होती तो हम खुद ही कर चुकी है। तुम लड़की जात होकर के तुमको इस तरह की सांप्रदायिक बातों को नहीं करना चाहिए। तुमको भी एक सभ्यता में रहना चाहिए। वो नाबालिग 18 साल कम से कम हाई स्कूल तो पास होगी,
हाई स्कूल तो हो ही गई होगी, और हाई स्कूल अब आज के बच्चा 15 साल के ऊपर नाबालिग नहीं रह जाता है। वो जानबूझ करके उसने सिर्फ साजिश के तहत, तुम जिस तरह हिंदू समाज के पुरोधा श्री माननीय मोदी जी को, योगी जी को तुम कह रही हो, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। अब तुम गाय को स्वयं कह रहे हो कि गाय काटेंगे, तो वहाँ योगी जी थोड़ी गए, वहाँ हिंदू महासभा के लोग जो गए थे, वो जो हिंदू रक्षा परिषद के वो लोगों ने उसका विरोध किया, वहाँ की औरतों ने विरोध किया। भाई ये तुम खुलेआम डाले, और ये भी तुम चैलेंज दे रहे हो, उसको नाबालिग कहोगे, वो लड़की खुद चैलेंज दे रही कि मेरा घर फला फला है, जिसको आना है मेरे घर आ जाओ। जब इस तरह का तुम करोगे तो कोई नामर्द बुजदिल इंसान हिंदुओं में तो नहीं है जो उसकी ऐसी बात को सुनेगा, पटक के मारेगा। वो तो कहो वो लोग तो कुछ कम ही किए, हाँ यहाँ होता तो बहुत बुरा हो जाता उस लड़की के साथ, लेकिन उसको ऐसे उसके घर वालों के उसको कल्चर ऐसा दिया गया है समाज में, उसके समाज के लोगों ने बरगलाया है। और अभी हमारे वो कह रहे थे मुस्लिम होने की वजह से क्या उसको टारगेट किया जा रहा है? उसको कहीं ना कहीं मुस्लिमों का किसी न किसी उलमा का उसको मिला हुआ है सा, तभी वो बोली है ऐसा। नहीं, उसके अंदर इतना गुब्बार कैसे भरा हुआ है? वो एक अगर उसको नाबालिग के अंदर तुम हिंदू समाज के जो जिसको हिंदू समाज के लोग गौ माता कहते हैं, पूजते हैं, और कोई भी चाहे हिंदू समाज का हो चाहे मुस्लिम समाज का, जब बच्चा पैदा होता है तो गाय का दूध ही पीता है। डॉक्टर भी उसको वही कहते हैं, वो जाकर के बड़ा उसी से होता है। तो हम तो लोग उसको सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, और उसके प्रति वो कह रही ऐसी बात तो ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और रही बात अभी भाई साहब कह रहे थे कि नचनिया पदनिया, अब तो नचनिया तो ये लोग पहले शुरू किए कांग्रेस वालों ने, और ला करके राज बब्बर कौन थे, अमिताभ बच्चन कौन थे, इन सबको ला करके देश में नंगा नाच कराया। देश को लूटने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के लोगों ने किया है। इनको इस देश की जनता नकार चुकी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कोई कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई कह रहा है कि किस तरह से किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है अपनी बयानबाजी के रुख में, आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जिस घर में संस्कार जैसे मिलते हैं, ठीक है, मदरसों में पढ़ोगे तो वहाँ संस्कार क्या मिलेंगे? मदरसे वाले मिलेंगे। वहाँ कोई राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाई जाती है, वहाँ जनगण मनयद नहीं होता है, राष्ट्रगान नहीं होता है। वहाँ पे ये सिखाया जाता है ये काफिर हैं, ठीक है, इनके विरुद्ध जो बोल सकते हो तुम बोलो। तुम चाहे 10 साल के हो, 12 साल के हो, 17 साल के हो, ठीक है, तुम ये बोलो। तो ये मदरसों में सिखाया जाता है कि तुम ऐसे बोलो। अब ये खुलकर वो लड़की कह रही है कि हम तो गाय खाएंगे, हमारे समाज के लोग गाय खाएंगे, जिसको जो करना है, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। अगर हिंदू समाज के लोग उसके घर पे गए हैं, विरोध अपना कर रहे हैं, तो लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? अदर्स हमारे ये लोग बहुत बैठे हुए थे, सबको मिर्ची लग गई, बकवास कर रहे हैं। कानून है ना। अरे कानून मुंह से कुछ भी बोल दोगे, हमारे मुख्यमंत्री को अब शब्द कहोगे और जैसा कहोगे वैसा मिलेगा, ठीक है। तुम बोल के देखो, ये बाबा की सरकार है, तुम कोई भी हो, चाहे कम उम्र के हो या अधिक उम्र के हो, प्रसाद सबको मिलेगा। जो बकवास करेगा, जहां करेगा, अगले चौराहे पे करेगा तो अगले चौराहे पे प्रसाद मिलता जरूर है। तो ये बाबा की सरकार है। लोकतंत्र भी तो है, लोकतंत्र का क्या? अरे लोकतंत्र गया तेल लेने, ठीक है, बकवास करोगे कि हम तो गाय खाएंगे। अरे खा के देखो, सामने तुम्हारे मुंह के अंदर क्या क्या घुसेड़ दिया जाएगा वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए बकवास करने से अच्छा है अपने बच्चों को संस्कार दो। जिस प्रकार से कुछ लोगों में गुस्सा भी खासा देखने को मिल रहा है इस बयान को लेकर, आप क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरह से पहले ये बयान आया है, इस बयान की चाहे मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, इस बयान का कोई समर्थन नहीं करता है। तो बात रही राजनीति की, जो लोग राजनीति कर रहे हैं इनमें ज़्यादातर भाजपा के लोग हैं, क्योंकि इस बयान से फ़ायदा किसका है? अगर आप इस बयान का एनालिसिस करेंगे तो उसका देखिए पॉलिटिकल फ़ायदा किसको हो रहा है। उस बयान से जो पॉलिटिकल फ़ायदा है वो भाजपा को हो रहा है, और भाजपा के साथ साथ जो तमाम पार्टियां जैसे उत्तर प्रदेश में सपा को होगा, बिहार में राजद को होगा, इस बयान से जो फ़ायदा है वो भाजपा और उत्तर प्रदेश में सपा को होगा। तो आप देखिए कि इस बयान को कौन लोग उठा रहे हैं, कौन लोग किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र से देश चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान के हिसाब से
जो भी धारा, जो भी उस पर मुकदमा बन रहा है, वो धारा मुकदमा दर्ज हो गया होगा और उस पर कार्रवाई होगी। उस पर आप किसी तरह की आप किसी समाज को टारगेट करना, ये गलत बात है। समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। सभी समाज में अच्छे लोग हैं, सभी समाज में बुरे लोग भी हैं और यही सभी तरफ हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से पूरे समाज को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये गलत बात है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और बात रही जिस तरह उसको बता रही हैं नाबालिग है या उम्र है उसकी जो भी है, वो एक जांच के विषय है। वो जांच होगी तो पता चलेगा। नाबालिग होगी तो उसको नाबालिग के हिसाब से जो धाराएं लगती हैं, अगर बालिग होगी तो बालिग के हिसाब से धाराएं लगती हैं। उस बयान को तोड़ मरोड़ के अगर आप पेश करके दुनिया भर में, अगर देश भर में फैलाएंगे तो उससे सामाजिक जो सौहार्द है बिगड़ेगी। नहीं करना निश्चित तौर पर इस बयान पर सभी की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले का क्या कुछ रुख होता है। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी।